हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। जो हम पहले पढ़ रहे थे ट्रिपल कॉलम कैश बुक। मैंने आपको उसका फॉर्मेट समझा दिया था और एक क्वेश्चन भी करवा दिया था। अब हम क्वेश्चन 29 करेंगे जिसमें हमें फिर से ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनानी है। क्वेश्चन बहुत ही छोटा है तो हम पढ़ लेते हैं। 2017 दिया है ईयर, तो सबसे पहले एंट्री में 2017 ईयर लिखते हैं। फिर जनवरी फर्स्ट की एंट्री दी है कैश बैलेंस 2000। हमें पिछले महीने का कैश बैलेंस दिया है 2000 जो इस महीने में उठकर आ गया है। फिर जनवरी फर्स्ट की एक और एंट्री दी है बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि पिछले महीने हमने कुछ ओवरड्राफ्ट करा होगा, बैंक से कुछ निकाला होगा और वो अभी तक नहीं चुकाया, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट 1000 रुपये का अभी भी बचा हुआ है। फिर जनवरी थर्ड की एंट्री है डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1500, बैंक में 1500 रुपये डाले। अब ट्रिपल कॉलम कैश बुक में इसकी जो होती है कॉन्ट्रा एंट्री होती है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। जनवरी 5 की एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5000, यानी कि हमने जो है गुड्स बेचे कैश में 5000 रुपये के। जनवरी 31 की एंट्री है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस 300, हमने ऑफिस के लिए बैंक से पैसे निकाले 300 रुपये। इसकी भी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो अब देखिए, जो कॉन्ट्रा एंट्री है ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने नहीं देखी हो तो वहाँ से लिंक से आप देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये छोटा है इसलिए बहुत जल्दी हो जाएगा, और इसमें जो कॉन्ट्रा एंट्री है वो सिर्फ 2 ही होंगी। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन। तो अब क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन करते हैं। ये मैंने ऊपर ट्रिपल कॉलम कैश बुक लिख दी है, और यहाँ पर मैंने ये पूरा फॉर्मेट बना लिया है जैसे कि हम सीख रहे थे। अब उसके बाद देखिए, आपको इतना तो मेरी पिछली वीडियो से पता चल ही गया होगा। सबसे पहले ऊपर लिखते हैं ईयर, तो दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड लिख देंगे हम। ईयर 2017 दे रखा है इसमें, इसलिए 2017 हमने लिख दिया है। अब उसके बाद पहली एंट्री है तो उसमें हमें 2 एंट्री करनी है, यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री तो नहीं, जनवरी की 2 एंट्री दी हैं जनवरी फर्स्ट में। तो यहाँ लिख देते हैं पहले जनवरी फर्स्ट, ठीक है। यहाँ जनवरी फर्स्ट में क्या आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी। ये बैलेंस बीडी क्या है कि हमारा जो कैश पिछले साल का बचा था, पिछले साल का मतलब पिछले महीने का जो बचा था वो इधर आया है, तो ये 2000 रुपये इसके आ गए। अब उसके बाद एक और आएगी जनवरी फर्स्ट की एंट्री जो आएगी क्रेडिट साइड। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक होता है बैंक का या फिर कैश का बैलेंस जो बचा है, और एक होता है बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है हमारे क्रेडिट साइड में, जो हमारी लाइबिलिटी है जो हमें चुकानी पड़ती है। इसीलिए एक यहाँ जाएगा टू बैलेंस बीडी। तो यहाँ पर हमारा अमाउंट आ जाएगा, ये अब आएगा बैंक की साइड, क्योंकि बैंक का हुआ है इसलिए बैंक में आएगा। ये 1000 रुपये ये बैंक में आ गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ ना, इस बैंक से गया है पैसा इसलिए बैंक में आ जाएगा। अब उसके बाद एक है जनवरी 5 की एंट्री सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है। अब है सोल्ड, सॉरी एक आगे बढ़ गया, इसमें है डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में डिपॉजिट हुआ है, ये है जनवरी 3 की एंट्री, तो इसमें 2 एंट्री बनेगी, यानी कि ये होती है कॉन्ट्रा एंट्री। अब पैसा हमने डिपॉजिट करा है बैंक में, तो सबसे पहले हम इधर लिखते हैं जनवरी थर्ड की एंट्री है ये, तो यहाँ हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट। अब देखिए इधर तो हमें मिलता है डेबिट साइड, क्या मतलब हमें पैसा मिला है। तो देखिए डिपॉजिट हुआ है तो सबसे पहले हम इधर करते हैं टू कैश अकाउंट। अब पैसा मिला तो काय में मिला है, बैंक में, इसलिए हम यहाँ पर बैंक में इसका अमाउंट डालेंगे 1500, ठीक है। पैसा जब हमें बैंक में डिपॉजिट, जब एंट्री आती है कि बैंक में पैसा हमने डिपॉजिट करा, तो डेबिट साइड टू कैश अकाउंट, और उसका पैसा जाएगा बैंक अकाउंट में, क्योंकि वो पैसा हमें मिला और किस में मिला, बैंक में मिला, ठीक है। अब उसके बाद एक और फिर इधर यहाँ पर हम लिख देते हैं ये लेजर की यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री, ताकि आपको समझ में आ जाए ये क्या है, सी करके मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। अब फिर एक क्रेडिट साइड में हम डालते हैं जनवरी 3, जनवरी 3। फिर यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ मैंने सॉरी ऊपर 2 लिख दिया था, यहाँ बाय आएगा, यहाँ पर कर देते हैं बाय बैंक
अकाउंट। अब इधर हमने कैश करा था क्योंकि हमें कैश मिला, इधर बैंक करा कि बैंक में जमा हुआ। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री की जो एंट्रीज होती हैं वो ऐसी ही होती हैं। बहुत सारी एंट्री जो होती हैं वो थोड़ी उलझन वाली रहती हैं, थोड़ी डिफ़िकल्ट रहती हैं, लेकिन वो हर तरफ एक जैसी ही अप्लाई होती है, उसमें ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं आता। अब इधर देखिए, इधर हमने कैश लिखा था और उसका पेमेंट बैंक में डाला था। अब इधर हमने बैंक लिखा है तो इसका पैसा कहाँ में चला जाएगा, कैश में चला जाएगा। तो यहाँ 1500 हमने कैश में डाल दिया। ठीक है, ये कॉन्ट्रा एंट्री आपको समझ में आ गई होगी आई होप। फिर उसके बाद जनवरी 5 की एंट्री सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो देखिए पैसा हमें मिला तो एंट्री इधर आएगी, जनवरी 5 की एंट्री टू सेल्स अकाउंट। इसका पैसा तो कैश में ही जाएगा, हमें तो कैश ही मिला है, तो ये कैश में 5000 रुपीज़। अब उसके बाद इसके अलावा और हमें एक दे रखी है जनवरी 31 की कि विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। अब देखिए इसमें दो चीज़ आ गई, कैश भी आ गया, बैंक भी आ गया। तो अब देखिए जब पैसा डलता है तब इधर कैश आता है, लेकिन जब पैसा निकलता है तो इधर आ जाएगी जनवरी 31 की एंट्री टू बैंक अकाउंट, पैसा गया है। ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए। अब देखिए इधर बैंक लिखा तो अमाउंट कहाँ आएगा, इसका कैश में आएगा। अमाउंट कितना, 300 रुपये का। फिर उसके बाद यहाँ पर एंट्री आएगी वही, यहाँ लिख देते हैं सी कॉन्ट्रा एंट्री, यहाँ पर भी आ जाएगा सी कॉन्ट्रा एंट्री। यहाँ 31 जनवरी 31 करके बाय, अब यहाँ आ जाएगा कैश। ठीक है, बाय कैश अकाउंट, उधर बैंक आया था इधर कैश आ जाएगा, और कैश का अमाउंट कहाँ चला जाएगा, बैंक में। कितना जाएगा यहाँ 300। ठीक है, ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है। जब पैसा जमा करेंगे तब इधर कैश और निकालेंगे तब इधर बैंक। जब इधर पैसा जमा करेंगे तो बैंक और निकालेंगे तो कैश। ठीक है, ये थोड़ा उल्टा हो जाएगा उसका। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि दो सारी एंट्री हो चुकी हैं। अब आपको देख के पता चल रहा होगा कि ज़्यादा किधर का आएगा, तो डेबिट साइड की ज़्यादा आता है। नॉर्मली जब भी आप देखेंगे तो डेबिट साइड की ज़्यादा होगा, हमें अमाउंट देख के समझ में आ रहा है। इधर 2000 है, 5000 है और 300 है, इधर सिर्फ 1500 ही है। इधर 1500 है, इधर 1000 और 300 है, यानी कि इधर का बड़ा है और इधर का छोटा है। तो जिधर कम होता है हम उधर एंट्री करते हैं। तो देखिए 31 जनवरी लिखेंगे कि इस महीने की लास्ट डेट है। बैलेंस महीने की लास्ट डेट जो लिखकर ही करा जाता है, तो यहाँ पर कर देंगे बाय बैलेंस। बचा है तो क्या होगा, कैरी डाउन, यानी कि बैलेंस सीडी। ठीक है, बैलेंस सीडी। अब कितना बचा है, इधर देखिए, इधर का टोटल लगा लीजिए, 5000 और 2000 7000, 7300। तो यहाँ हम कर देंगे टोटल 7300, और इसका ये ऐसा कि ऐसे लिखा जाएगा 1500। ठीक है, अब इधर टोटल करेंगे तो इधर तो सिर्फ 1500 ही है और इधर तो 7300 है। तो 7300 में से 1500 अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, वो देख लेते। देखिए यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं, यहाँ भी 7300 आना चाहिए और यहाँ 1500 आना चाहिए। तो पहले तो हम इसको कर लेते हैं, 1300 हो रहे हैं लेकिन चाहिए कितने, 1500। तो इधर कम कितना पड़ रहा है, 200 रुपये। अब इधर का देख लेते हैं, इधर हमें चाहिए 7300, लेकिन हमारे पास है कितने, 1500। तो हमें और कितने लाने पड़ेंगे, तो यहाँ हमें लाने पड़ेंगे 5800 रुपये। ठीक है, ये हमें और लाने पड़ेंगे। तो बैलेंस सीडी हमारा क्या आ गया, 5800 और बैंक का आ गया 200। तो अब इतना तो एंट्री हो गई, लेकिन उसके बाद एक लास्ट में एंट्री आती है जो ट्रांसफ़र होती है अगले महीने में। तो यहाँ पर हम करेंगे, देखिए अब उधर कम आया था इसलिए बैलेंस उधर आ गया, लेकिन ये उठ कर जाएगा तो यह हमारा आ जाएगा डेबिट साइड में। फिर से हम लिखेंगे 2017 और जनवरी के बाद आता है फरवरी, इसलिए फरवरी 1 लिख देंगे और यहाँ क्या कर देंगे, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, ब्रॉट डाउन कितना यहाँ पर आ जाएगा, कैश में कितना आया हमारा 5800 और बैंक में कितना आया हमारा 200। तो ये हमारा जो पूरा क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है।